नमस्कार मित्रों, उठो धरा के अमर सपूतों काव्य का कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उनका परिचय कल हमने समझ लिया था। आज हम देखते हैं कि इस कविता में कवि के द्वारा देश के युवाओं के प्रति एक आह्वान अर्थात एक पुकार है। इसे हम एक जागरण गीत भी कह सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कई युगों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने एवं उनके नौजवान पुरुष, स्त्रियां, बच्चों ने, बूढ़ों ने, माताओं ने, बहनों ने, हर एक ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। तब जाकर कहीं हमें यह आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को प्राप्त करने में हमारे देश के न जाने कितने देशभक्तों ने अपने प्राण भी खोए हैं। माताएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली। अंततः हम सभी देशवासियों, खास करके देश के युवाओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वह देश की आज़ादी के लिए, हमने नवनिर्माण के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। हमारे मन में किसी प्रकार की निराशा की भावना जन्म न ले, इसीलिए कवि ने हमें देश के युवाओं को उनके पूर्वजों के बारे में बताकर उन्हें गौरवान्वित किया है। कवि ने कहा है कि देश के युवा अमर सपूत है। कवि ने देश के युवाओं को अमर सपूत इसलिए कहा है क्योंकि भारत वह देश है जिस पर हजारों वर्षों से अत्याचार होता आ रहा है। उन्हें वे भारत को मिट्टी में मिला दे, परंतु उन्हें अनेक मकसद में कभी सफलता नहीं मिली। हमने अनेक चोटें सही, घाव सहे हैं, हमने अपने प्राणों की आहुति दी है, इसके बावजूद कोई हमें बर्बाद नहीं कर सका। कविता की खास व्याख्या उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ कवि देश के युवाओं को आह्वान करते हुए कहा है कि हे मातृभूमि के अमर सपूतों, उठो और अपने देश के नवनिर्माण में फिर से जुट जाओ। युगों युगों से गुलामी की जंजीरों जकड़े रहने के कारण हमारे देशवासियों के मन में निराशा की भावना भर गई है। अंततः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देशवासियों में एक बार फिर से आशा की नई किरण भर दो। उनमें एक नई स्फूर्ति अर्थात नई ताजगी एवं नया जीवन का संचार भर दो, और जिससे हर कोई अपने देश के नवनिर्माण में जुट जाए। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, नई सांस। यहाँ कवि कहते हैं कि युगों की गुलामी के पश्चात आज हमें आज़ादी मिली है। आज हमारे लिए एक नई सुबह है। यह हमारे लिए नई बात है। किरण भी हमारे लिए नई है, ज्योति भी हमारे लिए नई है। आज हमारे मन में नई उमंगें हैं, नई तरंगे हैं, नई आशाएं हैं और हमारी ऊर्जा भी नई है। अर्थात आज हमारे पास वह सारी शक्तियां हैं जिसका उपयोग करके हम अपने देश को नया रूप प्रदान कर सकते हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि
युगों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण आज देशवासियों के मन में निराशा की भावना भर गई है। अंततः हे मातृभूमि के अमर सपूतों, उठो और देशवासियों के मन में नवीन उत्साह का संचार करो। तभी हम अपने देश का फिर से नवनिर्माण कर सकते हैं।